जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई। पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं आउट करके वो बाहर बोला हम लोग को मारने को अच्छा नहीं है। पता कभी किया मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो पता कभी किया फोन बंद किया हुआ है। दोबारा प्रोग्राम रखने का नहीं चलो उसका भी और किसका भी ना आता ठेवायचं नाही कॉमेडी असं करायचं नाही। बात गुड गवर्नेंस की, हरकतें गुंडागर्दी की। वेलकम टू महाराष्ट्र। चुनाव जीत लिया और बम्पर जीत हुई और उस जीत के बाद से इस महाराष्ट्र सरकार से आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें देखने को मिल रही हैं। औरंगजेब की कब्र, लाड़की बहन भुला दी गई, फार्म लोन वेवर भुला दिया गया और अब अगर कोई मजाक कर दे तो उस पे इतना तिलमिला उठते हैं समर्थक, उसमें इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब तोड़ फोड़ पर गुंडागर्दी पर उतर आए। ऐसा ही एक प्रकरण कुणाल कामरा जो एक कॉमेडियन हैं, उनके एक शो को लेकर के अब एकनाथ शिंदे की जो सेना है उसके कुछ समर्थक लोगों ने किया। एक होटल है वहां गए और कुणाल कामरा द्वारा एकनाथ शिंदे को गाने के माध्यम से व्यंग में गद्दार बोले जाने पर इतने आहत हुए कि उन्होंने जिस होटल में फंक्शन हुआ था वहां वो घुसे, गाली गलौज की, तोड़ फोड़ की और उसके बाद पुलिस के संरक्षण में बाहर आ गए। और बहुत जिम्मेदारी से इस बारे में बोल रहे हैं क्योंकि जब वो लोग वहां मौजूद थे, एकनाथ शिंदे के समर्थक, उस समय टुवर्ड्स द एंड पुलिस भी वहां पर आ गई थी और उन्हीं के सामने गाली गलौज भी हो रहा था, उन्हीं के सामने उग्र स्वभाव भी हो रहा था। इन गुंडों में से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, कितने लोगों को पकड़ा गया है? इनमें से कितने लोगों को आपने न्याय देने की कोशिश की है? ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, इनमें से कितने लोगों के खिलाफ आपने एक्शन लिया है? नागपुर में तो बुलडोजर चल रहे हैं और यहां जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो यहां पर हालांकि ये चीज बोल दें कि हम बुलडोजर एक्शन में विश्वास नहीं रखते क्योंकि वो न्याय संगत नहीं है। लेकिन जो न्याय संगत है, अगर वो भी कार्रवाई ना हो तो फिर क्या ये गुड गवर्नेंस से गुंडागर्दी का सफर महाराष्ट्र सरकार ने पूरा कर लिया है महज कुछ ही महीनों में। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। अब मैं चाहूंगा इससे पहले कि हम शुरू करें, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन हैं, विवाद में भी रहते हैं। ओला के मालिक के साथ विवाद, सरकार के साथ विवाद, टीवी एंकर के साथ विवाद, ये सारी चीज़ें उनकी रहती हैं। जो भी वो अपना व्यंग करते हैं उसको लेकर के ये विवाद बना रहता है। ताज़ा विवाद है एकनाथ शिंदे को लेकर के। एक कार्यक्रम किया कुणाल कामरा ने जिसमें दर्शक बैठे हुए थे और वो एक कॉमिक एक्ट कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक गाने के माध्यम से एकनाथ शिंदे ने जो स्विच मारा फ्रॉम उद्धव ठाकरे सेना और फिर अपनी खुद की शिवसेना बना ली और फिर बीजेपी में एक घटक दल बन गए, उस प्रकरण को लेकर के कुणाल कामरा ने एक एक्ट किया, एक प्ले किया। उसकी एक क्लिप भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली। आइए पहले आपको वो सुन। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय।
मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा चेहरे पे दाढ़ी आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी, परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। तो ये आपने कुणाल कामरा की क्लिप सुन ली। इसमें मुख्य रूप से और किसी चीज से तो किसी को फर्क नहीं पड़ा, मुख्य रूप से ये जो गद्दार शब्द का प्रयोग हुआ है उससे एकनाथ शिंदे शिवसेना के लोग आहत हो गए। ये कार्यक्रम हुआ था और अभी आगे बताएंगे आपको कब हुआ। ये क्लिप डाली गई कल और जैसे ही क्लिप डाली गई तुरंत आहत शिवसैनिक, एकनाथ शिंदे के आहत शिवसैनिक ने होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में धावा बोल दिया। वो घुसे अंदर और उसके बाद मैं चाहूंगा आप ये क्लिप देखें कि एक शो चल रहा है, कुणाल कामरा का शो नहीं है, कोई और शो चल रहा है, लेकिन वो जो ऑर्गेनाइजर है उससे एकनाथ शिंदे के लोग किस तरीके से, समर्थक किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमको वो बीप करना पड़ेगा, हम वो भाषा आपको नहीं सुना पाएंगे, लेकिन जो अग्रेशन है आप वो देखिए। और इस सब के बीच में वहां पर दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं तमाशा होते हुए, वो देख रहे हैं गुड गवर्नेंस से गुंडागर्दी का सफर कैसे पूरा किया जा रहा है। ये जरा क्लिप देखिए कि कैसे बहस हो रही है ऑर्गेनाइजर्स में और एकनाथ शिंदे के समर्थकों में। पहले करके रिकॉर्ड किया पहले का वीडियो और अभी बोलता है कि बहुत पहले नहीं आउट करके वो बाहर बोला हम लोग को मारने को अच्छा नहीं है, पता कभी किया? मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं है वो इधर। पता कभी किया? मैं उसको आपको फोन लगा के देता हूँ। फोन बंद किया हुआ है, तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके आना। लेकर आते हैं। शूट यही हुआ ना अभी। तो आपने जैसे कि देखा वो बीप बीप मतलब गालियां हैं जो हम ऑन एयर नहीं दिखा सकते, इतनी मर्यादा हम रखेंगे। हम इस तरीके के अनुयायी नहीं है ना कि इस तरीके से किसी के नाम पर ये सब करें। खैर, इतना ही नहीं था, ये नहीं था कि बस शब्दों के बाण छोड़ करके ये लोग चले गए। ऑर्गेनाइजर बार बार कह रहा है कि अरे भाई ये पुराना शो है, ये आज शो हुआ ही नहीं है। और एकनाथ शिंदे के समर्थक कह रहे हैं कि नहीं, ये अभी डाला है उसने, मैं बेवकूफ हूं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहां है वो। जैसे कि कुणाल कामरा वहीं पीछे बैठे होंगे। ऑर्गेनाइजर बार बार कह रहा है कि ये शो पुराना है। लगता है एकनाथ शिंदे के समर्थकों को रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। कई बार कई प्रोग्राम्स रिकॉर्ड हो जाते हैं फिर महीनों बाद रिलीज होते हैं। इसका यह मतलब थोड़ी है कि जब क्लिप डाली वो तभी प्रोग्राम हो रहा है, लाइव प्रसारण थोड़ी है। लेकिन वो गए, अब क्योंकि गए थे, इतना उनके अंदर रोष था, इतने आहत थे, तो कुछ तो करना ही है, आया हूं तो कुछ तो करके जाऊंगा। तो इन लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू किया। वहां जितने लोग बैठे थे वो लोग तितर बितर हुए और उठा उठा के, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कोई लाइट तोड़ रहा है, कोई कुर्सी तोड़ रहा है, कोई मंच की ओर जा रहा है, कोई माइक नोच रहा है। ये गुड गवर्नेंस से गुंडागर्दी का सफर तस्वीरों के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आप देख सकते हैं कि यही वो सरकार है जो आपने चुनी है, यही वो गुड गवर्नेंस से गुंडागर्दी का मॉडल है, यही वो लाडकी बहन से औरंगजेब का सफर है जो महज कुछ महीनों में आपके सौजन्य से पूरा हुआ है। बहुत बहुत बधाई महाराष्ट्र। तो ये पूरा प्रकरण हुआ। अब आते हैं तीसरी तस्वीर पर और ये महत्वपूर्ण तस्वीर है। अब ये सारे समर्थक अपना गौरवान्वित महसूस करके कि आज हमने 6 बल्लियां तोड़ी, आज हमने 8 कुर्सियां तोड़ी, आज 4 मेज शहीद की, आज 2 माइक नस्तनाबूद कर दिए, आज कुछ लाइट पंचतत्व में विलीन हो गई। ये सब करके छाती चौड़ी करके एकनाथ शिंदे के समर्थक बाहर आ रहे थे। तो वहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी अब तक पहुंच गए हैं। उपद्रव मच रहा था तो ऑर्गेनाइजर्स ने हो सकता है फोन कर दिया हो, पुलिस वहां पहुंच गई है और पुलिस की मौजूदगी में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आइए 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 आइए।
अगर आप सत्ता में हो तो सत्ता का सुख आप किस तरीके से भोग सकते हैं, इस तस्वीरों में आपको देखने को मिल रहा है कि पुलिस भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है और उसी के साथ साथ समर्थक भी बाहर जा रहे हैं। हौसले बुलंद हैं। क्यों? क्योंकि 4 मेज जो तोड़ी हैं। हौसले बुलंद हैं क्यों? क्योंकि 6 कुर्सियां जो आपने तोड़ी हैं। तो इस गर्व के साथ नारा लगाते हुए एकनाथ शिंदे के समर्थक वापस बाहर निकले। अब यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। संजय राउत जो कि यूबीटी सेना के हिस्सा हैं, यानी कि वो दूसरी वाली जो सेना है उसके हिस्सा हैं, उन्होंने भी अब ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से रिएक्शंस दे रहे हैं लोग, जिसमें उनका ये कहना है कि इतना भी बर्दाश्त या नागवार गुजरता है अगर कोई सच बात बोल दे। ये है असलियत एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, कि सत्ता किस तरीके से सर चढ़ करके बोल रहा है वो अब देखने को मिल रहा है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में। हम मिसप्लेस प्रायोरिटीज के बारे में लगातार आपको बता रहे हैं, गुड गवर्नेंस टू गुंडागर्दी ट्रांजिशन। बात वही है मुख्य रूप से, आपने क्या इलेक्ट किया था और अब आप क्या पा रहे हैं। फैसला आपके हाथ में है, महाराष्ट्र की जनता के हाथ में है, वो देख रही है कि ये सब क्या हो रहा है। एक मजाक करना क्या इतना ज्यादा आहत करता है लोगों को कि आप कानून के राज में रहते हुए इस तरीके की हरकत करें और कहीं ना कहीं आपको यह विश्वास हो कि मुझे तो संरक्षण प्राप्त है, मेरे तो जो गिरधर गोपाल हैं वो मुझे बचा लेंगे। ये सारे लोग जिन्होंने एकनाथ शिंदे को ठाकुर जी मान रखा है, बांके बिहारी मान रखा है, कृष्ण मान रखा है, प्रभु मान रखा है, भगवान मान रखा है, वो क्या ये सोच बैठे हैं कि अब इनको एकदम संरक्षण मिली रहेगी, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके की बुलंदी से वो अंदर गए थे, इट वॉज वेरी क्लियर कि ये कॉन्फिडेंस है इन लोगों में कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब सवाल है देवेंद्र फडणवीस से, अजीत पवार से और एकनाथ शिंदे से, क्योंकि उन्हीं के नाम पर यह सब हो रहा है, क्या आपको यह मंजूर है? अगर नहीं मंजूर है तो एक्शन क्या लेंगे इन लोगों के खिलाफ? उपद्रव इन्होंने भी मनाया है, तोड़फोड़ इन्होंने भी की है, क्या इनके खिलाफ एक्शन होगा? न्याय से आगे जाकर के, कानून से आगे जाकर के कोई ये नहीं कह रहा है कि आप इनके घर बुलडोजर से ढहा दीजिए, वो आप करेंगे भी नहीं क्योंकि ये आपके अनुयायी हैं, वो करना भी नहीं है। लेकिन क्या इनके खिलाफ एफआईआर होगी, एक्शन होगा? क्या इनके खिलाफ प्रॉपर्टी डैमेज करने की धाराएं लगेंगी? और सबसे बड़ी बात, एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू वांट टू स्टैंड इन द किचन लर्न टू फेस द हीट। अगर आप किचन में खड़े होकर के खाना बनाने का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो गैस की जो आंच है उससे आपको बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है। तो एकनाथ शिंदे जी और उनकी शिंदे सेना, अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीति में, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, आलोचना अच्छी होती है, आलोचना होनी चाहिए। वो एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र का एक एसेंस है। तो उसी एसेंस के चलते क्या अगर आपको किसी ने एक स्टैंड अप कॉमेडी में कुछ बोल दिया और फर्ज कीजिए गलत बोला और आप आहत हैं, तो आप कानून का पालन करते हुए उससे डील करेंगे या आप खुद कानून बन जाएंगे, खुद कुर्सियां तोड़ने लगेंगे, खुद उपद्रव मचाएंगे? डोंट बी थिन स्किन टू क्रिटिसिज्म। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे नेताओं के पास जब और कुछ नहीं होता तो उसके बाद फिर वो आहत होने लगते हैं। आहत मंत्रालय ही बना लीजिए ना, बात बात में आहत हो जाइए, तो सब लोग जो भी आहत हो वो अपनी अर्जी लेकर के उस मंत्रालय में चला जाए। एक मुफ्त की सलाह है, हो सके तो आप उसको ले लीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई तो कहिए कमेंट सेक्शन में अपना पता भेज देता हूं, आपके गुंडों का स्वागत रहेगा। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।